हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा झनक जो है वापस आई है और उसे अनिरुद्ध से कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के लिए नाम चाहिए उसके बाप का। और अर्शी जो है वो सृष्टि को क्वेश्चन करती है कि क्या आपको लगता है कि झनक सच बोल रही है? और सृष्टि कहती है मुझे आदमियों पर भरोसा नहीं है, इन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। और वो पहले भी उन्हें ये सब चीज़ें बहुत महसूस होती थीं। फिर हमने दूसरी तरफ देखा कि जनक जो है वो कहती है अगर आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो मेरे अगेंस्ट में भी ना खड़े हों। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो ये जो अभी ये प्रेगनेंसी ट्रैक शुरू हुआ है झनक में, जिसमें झनक प्रेग्नेंट हैं और हम इस पे ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं कि वो नाइट पे हुआ था कुछ जिसका ये रिज़ल्ट है। तो अब झनक वापस आई है जहाँ अनिरुद्ध ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, वो बिल्कुल ही भूल चुका है कि वहाँ उस टाइम कुछ हुआ भी था, उसे लगता है बहुत झूठ बोल रही है और वो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो बिल्कुल नहीं मान रहा है और यहाँ झनक अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ी है। तो क्या बोलोगे आप? दैट उसने बहुत ही बढ़िया बात की कि सेड कि आई एम नॉट मैड, मैं यहाँ पे इतनी दूर सिर्फ ये लांछन लगाने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि इट टुक अ लॉट ऑफ करेज, इट टुक अ लॉट ऑन देयर पार्ट। उन्होंने उसका जीना इतना मुश्किल कर दिया था वहां पे। फॉरगेट प्यार, फॉरगेट अपनापन, एक इंसानियत तक उन्होंने नहीं दिखाई है मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन दैट हाउस। एंड इट वाज अ वेरी टफ फाइट फॉर हर, बट शी इवेंचुअली गॉट आउट ऑफ दैट प्लेस। तो वो वापस क्यों आएगी when she knows that she is not liked there, she is not welcomed there. So I really love that line कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो यहाँ पे आई हूँ अपनी खुद की बेइज्जती करवाने के लिए। तो डेफिनेटली देयर इज सम मेरिट टू हर क्लेम्स। उसने वहां पे आने की इतनी जुर्रत की है, इतनी हिम्मत दिखाई है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग। आई लव दिस फियरलेस बोल्ड जनक जो उस दिन उसने जो एक लाइन बोली थी ना, जो मेरी माँ के साथ हुआ, जो मैंने महसूस किया है आफ्टर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन टू माय चाइल्ड। सो शी इज वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट कि कुछ भी हो ये चीज तो मैं होने नहीं दूंगी। और उसका जो एटीट्यूड है वो पूरा वही माइंडसेट से है। दैट इज द वन थिंग दैट इज मेकिंग हर डू ऑल दिस थिंग। माना कि जनक ने जगह जगह पे शी हैज ऑलवेज स्पोकन अप, उसने अपने लिए स्टैंड लिया एंड ऑल, बट दिस इज नॉट द नॉर्मल केसेस ना, दिस इज समथिंग मच मोर बिगर and much more life changing than anything that she has previously experienced. तो obvious ही बात है, माँ तो बच्चों के लिए किसी भी चीज से लड़ जाती है, तो यहाँ पे तो उसकी हक की बात हो रही है। पिता का नाम जो एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है इन दिस सोसाइटी, स्पेशली जहाँ पे हमेशा गलती माँ बाप की हो मगर शायद बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो शी डजंट वांट दैट फॉर हर चाइल्ड। सो आई लव्ड दैट पार्ट ऑफ इट। उसने लास्ट में जो एक वार्निंग टाइप बोली वो दैट इफ यू कांट बी विथ मी, इतना बोलने के बाद अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दे सकते देन डोंट स्टैंड अगेंस्ट मी ऑल्सो। मुझे वो एक वार्निंग जैसा लगा कि देखो इस बार मैं बहुत नरमी से नहीं पेश आऊंगी। आई एम गोइंग टू बी लाइक टोटल बुलडोजर काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आपको वो नहीं चाहिए, उसका आफ्टरमाथ आपको भुगतना नहीं है, तो मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट ट्राई टू डू ऑल दोस थिंग्स दैट यू हैव डन सो फार। बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ उसने वो मैसेज रखा है सामने, एक वार्निंग इश्यू किया है, मेरे साथ नहीं तो मेरे खिलाफ भी मत खड़े रहो। एंड कमिंग टू सृष्टि और अर्शी का कॉन्वर्सेशन जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली आई फेल्ट सृष्टि वाज टॉकिंग सेंस। मतलब चाहे तो वो झनक के खिलाफ बोल सकती थी, वो बोल सकती थी कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रही है, उसका तो काम ही यही है। बट हियर शी एक्चुअली हैड अ रीजन। आई डोंट ट्रस्ट मैन, सो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी इज टेलिंग द ट्रूथ। तो वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना झनक को कि हो सकता है वो सच बोल रही है। आई रियली लाइक दैट। और मैं उसका क्रेडिट राइटर्स को दूंगी जरूर, क्योंकि उन्होंने उस चीज को थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया है। माना कि शायद उन्होंने नीचे से बहुत ज्यादा बातें की है, बहुत ज्यादा चीजें हुई है, बट पीछे दे हैव ऑल्सो ट्राइड टू कम अप विद रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, या एक हो सकता है क्या वो वाली बात। सो दैट आई रियली थिंक वॉज क्वाइट नाइस। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली लविंग द वे द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड। देयर इज गुड इमोशन, देयर इज गुड ड्रामा, सो आई एम तो एंजॉइंग इट। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली
क्योंकि सृष्टि ने हर बार ये क्वेश्चन अनिरुद्ध को तब भी किया है, वो हमेशा उसे ले आ रहा है, जा रहा है, तुम ही क्यों जा रहे हो, है ना? बार-बार ये क्वेश्चन उस पे आ रहा था और वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा था सबको। तो अभी अभी अनिरुद्ध को क्वेश्चन करना चाहिए। सृष्टि ने अनिरुद्ध को क्वेश्चन किया कि तुम तो बोलते थे वो सच्ची है, अब तुम कह रहे हो वो झूठी है। तुम ही तो थे जो बोलते थे कि वो अच्छी है, वो सच्ची है। तो आज वो झूठी कैसे हो गई है? तो यहाँ कुछ तो है ना? तो अभी मुझे लगता है कि अनिरुद्ध को भी ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर वो पहले इतनी बार मैनिपुलेट कर चुका है, पर इस बार उसको मैनिपुलेट नहीं करने देना चाहिए और उसको क्वेश्चन करना ही चाहिए। वो बुरा फँसा क्योंकि उसकी खुद की करनियों का है ये, उसका खुद का है, वो बार-बार झनक के पीछे क्यों गया है? तुम सिर्फ हेल्प के लिए नहीं गए थे, तुम्हारी अंदर कुछ चल ही रहा था उसको लेके। तुम्हारी शादी हुई, तुमने हक समझा, तुमने बोला मुझे मैं हक महसूस करता हूँ इस पे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ को लेके तुमने हमेशा उसके पीछे गया, तुमने दूसरों को गलत बोला, आदित्य कपूर को गलत बोला और बहुत ही प्रोटेक्टिव हुए तुम। लेकिन वहाँ तुम्हारा कुछ तो अंदर चल ही रहा था जिसका ये रिज़ल्ट है। तो अब डिनाई करना इतना बुरी तरह से और जैसे आपने बोला सृष्टि ने सही बात बोली मतलब अर्शी को क्योंकि उसको पहले से ही बहुत कुछ समझ आ रहा था, दिख रहा था, क्वेश्चन मार्क था और अब ये आके बोल रही है और स्पेशली वो टाइम पे वो क्यों वहाँ गया था, राइट? उसी टाइम पे क्वेश्चन था कि ये अनिरुद्ध वहाँ कैसे पहुँचा? दिल्ली का बोल के वो पहुँचा श्रीनगर और फिर वो वापस भी साथ नहीं आया, वो रुका कि मैं शादी करा कर आऊँगा एंड ऑल। तो डेफ़िनेटली वहाँ कुछ तो हुआ है क्योंकि वो रुका है। तो ये बहुत थोड़ा-सा देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि वो छोड़ेंगे झनक को भी नहीं ऐसे लेकिन अनिरुद्ध को भी क्वेश्चन होना ही चाहिए, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है और मगर बिल्कुल हमें ये झनक का ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक उस पे आ रहा था वो फिर भी छोड़ती जा रही थी लेकिन अब उसके बच्चे के नाम का सवाल है जो उसे कभी नहीं मिला और उसे पता है कि उसकी माँ ने तो उसकी उतनी मेहनत नहीं करी और अभी तो वो जानती भी नहीं है कि वो लेटर अनिरुद्ध के पास है जो आखिर में उसकी माँ छोड़ के गई है। तो बहुत कुछ अनिरुद्ध पे फटने-फूटने वाला है। तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, this is Megha Ray, and you're watching me on Glitz Vision USA.